एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 28 अगस्त के लिए फिजिक्स का एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में हम देखने वाले हैं। सारे प्रश्नों के आंसर आपको बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में देखने को मिलेंगे, जिनको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। देखिए, थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी यदि वास्तव में आपको 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर लाने हैं तो। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चनों को फुल सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नतम में न्यूनतम आवेश है। तो निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश किसका है? तो इसका आंसर रहेगा 1000 इलेक्ट्रॉन आवेश। दूसरा है धातु का परावैद्युतांक है। धातु का परावैद्युतांक है अनंत। तीसरा है एक गोली चालक की धारिता का सूत्र है। तो इसका आपका राइट रहेगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R। चौथा है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो कितना गुना? 3 गुना। पांचवा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन बटा कूलम। छठा है विद्युत फ्लक्स बंधिता तथा धारा का अनुपात है। तो इसका आंसर होगा प्रेरकत्व। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है 6 म्यू एफ धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता खाली स्थान होगी। तो इसका आंसर होगा 2 म्यू एफ। दूसरा है किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर परिपथ में धारा का मान खाली स्थान होता है। तो कैसा होगा? घट जाता है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को खाली स्थान कहते हैं। तो लॉरेंज बल। कौन सा बल? लॉरेंज बल। चौथा है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक खाली स्थान है। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है फे। पांचवा है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 0। छठा है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति खाली स्थान होती है। कैसे? ऋणात्मक। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में है आपकी सही जोड़ी। ठीक है, तो आपकी सही जोड़ी कुछ विमी सूत्रों में है। देखिए, इनको बताने में भी टाइम लगेगा और ये आपके पढ़ने में भी नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पर नंबर डाल देती हूँ, आपको जोड़ी फिर कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनंत। दूसरा है न्यूनतम संभव आवेश का मान लिखिए। तो न्यूनतम संभव आवेश का मान है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। तीसरा विद्युत क्षेत्र में किसी कुचालक पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे हम ध्रुवीकरण। चलिए चौथा है किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो 0। पांचवा है किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पे।
पर आधारित है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से हो गया। आगे है सत्य सत्य लिखिए। पहला है विद्युत आवेश अदिश राशि है, तो ये आपका सत्य है। सत्य लिखना है आपको यहाँ पे। विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि विद्युत धारा एक सदिश राशि है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य है। चौथा है किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल किसकी तापी चाल से अधिक होती है, तापी चाल से अधिक होती है, तो ये आपका सत्य है। और पांचवा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो सत्य सत्य भी आपके हो गए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। 7वां है 80 म्यू सी, यानी कि 80 म्यू कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर है 8वां प्रश्न, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। स्थिर विद्युत परीक्षण को परिभाषित कीजिए। चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर 12 वोल्ट विद्युत विभवांतर विद्युत वाहक बल है तथा 0.2 ओम आंतरिक प्रतिरोध के सेल से अधिकतम कितनी धारा ली जा सकती है। फिर इलेक्ट्रॉन की अपवहन चाल एवं धारा में संबंध स्थापित कीजिए। चर कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। चलिए तो बाकी के प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें, क्योंकि 90% पूरे प्रश्न आने के आपके चांस है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, ये आपका 19वां क्वेश्चन, यह आपका 20वां प्रश्न है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। नामांकित रेखा चित्र, कार्यविधि और प्रेक्षित विद्युत वाहक बल के ताक्षणिक मान का सूत्र, स्थापना। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। तो ये था आपका फिजिक्स का सेट ए।